दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जी पिछले साल दिसंबर में इस योजना के तहत किसानों को 7वीं किस्त मिली थी। जी चुनाव और कोरोना महामारी के कारण 8वीं किस्त में देरी हुई है। जी लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई यानी कि शुक्रवार को 11 बजे किसानों से बात करेंगे। इसके बाद वे पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त जारी करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को इस संबंध में मंगलवार की सुबह मैसेज भी आया है। यह मैसेज में लिखा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई 2021 को दिन में 11 बजे किसानों के साथ बातचीत करेंगे और पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त जारी करेंगे। दोस्तों भारत में कोरोना के मामले लगातार वृद्धि हो रहे हैं। यह संक्रमण बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही है। यह देश में ऑक्सीजन, कोरोना से संबंधित दवाइयां, प्लाज्मा आदि की बड़ी किल्लत है। यह इन अभाव की वजह से मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यह यहां तक कि कई जगहों पर मरीजों की जान जा चुकी है। हालांकि कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक अभियान चलाया है। जी हां, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर #स्पीक अप सेव लाइव्स अभियान शुरू किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस अभियान में शामिल हुए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हमारे देश को इस संकटपूर्ण समय में मदद की जरूरत है, तो आइए हम सब अपनी जान बचाने के लिए कुछ करते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि नदियों में बहते अनगिनत 100, अस्पतालों में लाइनें, मिलों तक जीवन सुरक्षा का छीना हक। प्रधानमंत्री वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवाय कुछ दिखता नहीं है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में मुस्लिम धर्मगुरु के जनाजे में जमकर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। जिला काजी हजरत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सलीमुल कादरी का इंतकाल होने के बाद उनके जनाजे में करीब 20,000 लोग उमड़ पड़े। काफी लोग बिना मास्क के थे। सोशल डिस्टेंसिंग एकदम नदारद था। उस दौरान तो पुलिस बेबस हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिला काजी हजरत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सलीमुल कादरी जीते जी सभी लोगों को नियम पालन करने की सीख देते रहे। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के उनके प्रति सम्मान था। कई मसलों पर उन्होंने खुलकर सरकार का साथ दिया। यह कोरोना को लेकर भी लोगों को बचने और नियम का पालन करने की सीख देते रहे। वहीं उनका इंतकाल होते ही लोगों ने कोविड नियमों को किनारे रखकर भीड़ जुटा दी। जब वीडियो वायरल होने लगा तब पुलिस ने एक्शन लिया और एफआईआर दर्ज कराई गई। दोस्तों कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए राज्य में लगाए जा रहे लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा फलों और सब्जियों की सप्लाई पर पड़ा है। इसकी वजह से मंडियों में कामकाज कम हो गया है। यह पाबंदियों की वजह से किसान अपनी फसल लेकर एपीएमसी की मंडियों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी हां, देश भर में इस वक्त एपीएमसी की 60% मंडियां बंद है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर सप्लाई ठीक ढंग से न होने की वजह से अब ग्राहकों को महंगे फल और सब्जियां खरीदने पड़ रही है। कोरोना को काबू करने के लिए लगाए जा रहे लॉकडाउन की वजह से मंडियों में बहुत कम कारोबार हो रहे हैं। जी किसान अपनी फसल लेकर स्थानीय मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी फरवरी मार्च में फलों और सब्जियों की अच्छी आवक थी और इस वजह से ये सस्ते थे। लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। जी संक्रमण की वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। जी खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में लॉकडाउन से सब्जियों और फलों की सप्लाई पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। जी लॉकडाउन की वजह से सप्लाई पर पड़ने वाला असर खाने पीने की चीजों की महंगाई पर दिख रहा है। जी हां, खासकर खाद्य तेल और दालों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। जी हां, खाने के तेल के दाम पिछले एक साल में 30 से 60% तक बढ़ चुके हैं। जी क्रूड पाम तेल का भाव रिकॉर्ड ऊंचे लेवल पर है। जी सोयाबीन, सोया तेल की कीमत नई ऊंचाई पर है। भारत में बड़े पैमाने पर पाम ऑयल का आयात होता है। सबसे ज्यादा कंज्यूमर सरसों तेल की ऊंची कीमतों से परेशान है। देश में खाना बनाने में सरसों तेल का काफी इस्तेमाल होता है।
दोस्तों जल ही जीवन है, ये बात हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, हमारे शरीर के सभी अंग ठीक से काम करते रहे, इसके लिए बॉडी में पानी का होना बहुत जरूरी है। खास तौर पर गर्मियों में पसीना ज्यादा निकल जाने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। जी हाँ, इससे कई तरह की परेशानियां हो सकती है। शरीर में बैक्टीरिया जैसे इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर से ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या पानी पीने का भी कोई सही या फिर गलत तरीका होता है? इस बारे में आपने घर के बुजुर्गों से कई बार सुना होगा। जी हाँ, आपको हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही टिप्स बताने जा रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। जी हालांकि इस बात का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि खड़े होकर पानी पीने से नुकसान हो सकते हैं। यह बताया जाता है कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो शरीर में तरल पदार्थों का बैलेंस बिगड़ जाता है। जी ऐसा होने पर जोड़ों से जुड़ी समस्या जैसी बीमारी हो सकती है। हालांकि डॉक्टर्स की सहमति इस बात पर नहीं है। जी अक्सर लोग बोतल से डायरेक्ट पानी पी लेते हैं। जी घर के बड़े इसको लेकर टोकते भी हैं, पर कोई ध्यान नहीं देता है। जी बोतल से पानी पीना ठीक नहीं है। हमें हमेशा ग्लास में पानी लेकर घूट घूट करके पीना चाहिए। इसकी वजह यह बताई जाती है कि जब हम बोतल से डायरेक्ट पानी पीते हैं तो फिर 1-2 घूंट में उस वक्त के लिए गला तर हो जाता है और हम पानी कम पीते हैं। अगर आप ग्लास में लेकर पानी पीते हैं तो पूरा ग्लास खत्म कर देते हैं और शरीर में ज्यादा पानी पहुंचता है। साथ ही बहुत ठंडा पानी पीने से भी आप बचें। जी हाँ, बहुत ठंडा पानी पीने से आपके डाइजेशन की प्रक्रिया डिस्टर्ब होती है। जी हाँ, गुनगुना पानी पीने से कई फायदे हैं। पानी ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, बल्कि कमरे के तापमान जितना होना चाहिए। जब आपको प्यास लगे तब आप पानी पिएं। रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का आप लक्ष्य रखें। दोस्तों देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार से उभरते असंतोष के सुर थामने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने इसकी समीक्षा के लिए तत्काल एक समिति बनाने का भी ऐलान किया है। जी हां, वही पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कहा कि भविष्य में वे इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि ISF के साथ किसी भी तरीके का कोई भी गठबंधन नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस असम में भी क्या ऐसे ही बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि दोनों के साथ गठबंधन करने का कोई सियासी फायदा पार्टी को चुनाव में नहीं मिला है। जी कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को हुई बैठक में कुछ नेताओं ने 5 राज्यों में हार के लिए गठबंधन को लेकर पार्टी की विरोधाभासी नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना में 10 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। जी लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। 12 मई सुबह 10 बजे से यानी कि आज सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इस लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सभी गतिविधियों की छूट होगी। इसके बाद पूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जी हाँ, तेलंगाना कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को यह फैसला लिया गया है। जी हाँ, राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने यह फैसला लिया है। तेलंगाना कैबिनेट ने कोरोना की वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर्स के आवेदन स्वीकार करने का भी फैसला किया है। दोस्तों कोरोना का गाय के गोबर से इलाज किया जा सकता है। जी हां, ऐसे दावे के खिलाफ भारतीय डॉक्टरों ने सख्त चेतावनी जारी की है। जी हां, डॉक्टरों ने कहा है कि गोबर की प्रभावशीलता का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और इससे अन्य बीमारियों को फैलने का जोखिम बढ़ जाता है। जी हां, जोखिम बढ़ सकता है। यह खबर है कि गुजरात में कुछ लोग हफ्ते में एक बार गौशाला जा रहे हैं और वहां जाकर अपने शरीर पर गाय का गोबर और मूत्र लगा रहे हैं। जी हां, ताकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और कोरोना से उबरने में मदद मिल सके। जी हिंदू धर्म में गाय जीवन और पृथ्वी का एक पवित्र प्रतीक है और सदियों से हिंदुओं ने अपने घरों को साफ करने और प्रार्थना अनुष्ठानों के लिए गाय के गोबर का उपयोग करते हैं। जी ये विश्वास करते हैं कि इसमें चिकित्सीय और एंटीसेप्टिक गुण हैं। बताया जा रहा है कि लोग गौशाला आकर अपने शरीर पर गोबर और मूत्र का मिश्रण लगाकर सूखने तक का इंतजार करते हैं। जी इसके बाद गाय को गले लगाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। जी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। आखिर में अपने शरीर को दूध या फिर छाछ से धो लेते हैं। जी हां, भारत और दुनिया भर के डॉक्टरों ने कोरोना के खिलाफ वैकल्पिक उपचार का अभ्यास करने के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी है। उनका मानना है कि इस तरह के अभ्यास सुरक्षा की गलत भावना पैदा कर सकते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं को जटिल कर सकते हैं। दोस्तों AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने देश में कोरोना महामारी को लेकर केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने BBC को दिए एक साक्षात्कार में ओवैसी ने कहा कि भारत के वजीर आजम को इस मुल्क के आवाम से माफी मांगना पड़ेगा। उनकी हुकूमत की गलती, उनकी हुकूमत की काहिली, उनकी हुकूमत की गलत प्लानिंग की वजह से आज हमारे मुल्क में ऑफिशियली 4000 लोग मर रहे हैं। जी हर रोज मर रहे हैं। 4000 लोग नहीं मर रहे हैं, बल्कि मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि
कि नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि इस मुल्क में रोज 10,000 मौतें हो रही है और ये तमाम जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री पर आयत होगी। जी उनकी हुकूमत की गलती, उनकी हुकूमत की काहली, उनकी हुकूमत की गलत प्लानिंग की वजह से आज हमारे मुल्क में ऑफिशियली 4,000 लोग मर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मेरे मुखालिफन ये समझ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सियासी बात कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा हूं। पूरे दलाइल के साथ कह रहा हूं कि इस हुकूमत को इनके साइंटिस्ट बोल चुके होंगे कि कोरोना का दूसरा वेव आएगा, ये सो रहे थे। उन्होंने आगे कहा है कि इनके पास हर चीज बता दी गई है, लेकिन इन्होंने कुछ तैयारी नहीं की थी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद यानी कि बीएचपी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र देकर हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जी हां, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने मंगलवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनके हस्तक्षेप की मांग की है। जी हां, आलोक कुमार ने अपने पत्र में लिखा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम में ममता बनर्जी की पार्टी विजय हुई है, जीती है। लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। बंगाल की जनता का यह निर्णय सबको स्वीकार है। यह भी सच है कि चुनाव के बाद विजय होने वाली पार्टी अपने प्रदेश की संपूर्ण जनता के प्रति जिम्मेदार होती है और अपने प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का उसका दायित्व हो जाता है। दोस्तों, यदि आप बिजली बिल को लेकर परेशान हैं तो फिर यह खबर आपके लिए है। जी हां, कोरोना संक्रमण को देखते हुए विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए एक ऐप बनाया है। जी हां, एप्लीकेशन बनाया है जिसके जरिए बिजली बिल को आसानी से जनरेट किया जा सकता है। जी हां, इसके लिए किसी कर्मचारी के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हां, अब घर बैठे लोग खुद अपने मीटर की रीडिंग कर पाएंगे। जी हां, यानी कि आप खुद अपने घर में ही अपने से मीटर रीडिंग कर पाएंगे। कोरोना काल में विद्युत उपभोक्ता अब अपना मीटर रीडिंग खुद कर पाएंगे। जी हां, इसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जी हां, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बिजली विभाग ने उपभोक्ता को यह सुविधा दी है, यानी कि आपको यह सुविधा दी है। इसके तहत अब उपभोक्ता यानी कि इसके तहत अब आप अपने मीटर की रीडिंग करके उसे बिजली कंपनी को भेजेंगे, जिसके बाद उन्हें बिजली बिल मिल सकेगा। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश का हेल्थ सिस्टम बिगड़ गया है। जी लगातार बढ़ते मरीजों के बाद देश में अस्पतालों में बेड, दवाओं और ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जी ऐसे में देश में चल रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर मंगलवार को यानी कि कल कोर्ट में सुनवाई हुई। जी हां, कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया गया है। जी हां, दरअसल मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा पर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया गया है। दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। जी हां, बीते 8 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। यदि लुधियाना में पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तो फिर पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 84 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो गया है। यह तेल की कीमतों में 3 मई से लगातार इजाफा हो रहा है। आम आदमी का कहना है कि अब महंगाई बस से बाहर हो गई है। जी हां, एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत करते हुए आम लोगों ने कहा कि कोरोना से एक तो पहले ही कामकाज बंद है और दूसरा सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, इस कारण खर्च करना बस से बाहर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के फैलने का दोष कांग्रेस पर लगाया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि देश में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कोरोना सबसे ज्यादा फैला है। कोरोना से महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। इसकी भयावह सबसे ज्यादा कांग्रेस शासित राज्य में ही देखने को मिल रही है। मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों से ही अन्य राज्यों में कोरोना का यह भयानक संक्रमण फैला है। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा है कि इसके लिए हम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। लेकिन जिस तरीके से सब मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, अपने वीडियो बनाकर जारी किए जा रहे हैं, इसके बारे में मैं अंतर्मुखी होकर सोचो तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।